ओम शांति। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ पारुल दीदी जुड़े हुए हैं। पारुल दीदी पहले भी अनुभूति परिवार से मिले हुए हैं, हमें क्लास कराने आए थे गुजराती में। पारुल दीदी 1999 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय गोराई मुंबई में जो बाबा का घर है वहां निमित्त रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दीदी राजयोगा मेडिटेशन के साथ साथ सेशंस, वर्कशॉप, टॉक्स भी कराते हैं। तो आज की जो साकार मुरली है, बाबा के महावाक्य सुनते हैं पारुल दीदी के द्वारा। वेलकम दीदी। ओम शांति। दीदी अनम्यूट करना होगा। ओम शांति। अभी आवाज क्लियर? जी जी। आपके यहाँ पे गुड मॉर्निंग है और हमारे यहाँ पे गुड इवनिंग है। दोनों का बहुत सुंदर संगम। जैसे बाबा हमेशा मुरलियों में जो कहता है, और आज भी बाबा ने मुरली में जो बात कही है कि मैं तो आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आता हूँ। तो बाबा हमको जो पतित से पावन बनाने आता है, ये बहुत सुंदर संगम इसी यादगार का कि जहाँ एक तरफ कलयुग खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ सतयुग शुरू हो रहा है ना। और हम वो दोनों के बीच के संगम के समय में, और हमारा जो बाबा है उसके लिए तो बहुत बड़ी चैलेंज है कि जैसे प्रकृति का परिवर्तन है वो तो बहुत नेचुरल है, लेकिन प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ जो विशेष हम आत्माओं का परिवर्तन है, तो हम आत्माओं का परिवर्तन बाबा को जैसे कहते हैं कि समय के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कुछ एक आत्माएं ही निमित्त बनती है इस पूरे विश्व को परिवर्तन करने का। इसीलिए जैसे कई बार बाबा याद करता है कहावत को, तेरे भाने सर्व काम। तो माना हमारा पुरुषार्थ वो कितनी आत्माओं के भाग्य से और भविष्य से जुड़ा है। अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो मुझे याद है कि अभी मुझे हिस्ट्री के क्लास में मैंने ये कोर्स पढ़ी थी कि अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें तो सतयुग के अंदर कितनी आत्माएं होगी टोटल? सतयुग के अंदर टोटल 9 lakhs। यस, 9 lakhs है ना। और टोटल देवी देवताएं कितने होंगे? 33 करोड़। 33 करोड़ है ना, 33 करोड़। अच्छा, और अभी विश्व के अंदर कितनी आत्माएं हैं? 800 करोड़। है ना। चलो अगर हम मिनिमम अगर काउंट करें, चलो 700 करोड़ काउंट है। तो अगर 700 करोड़ आत्माओं को डिवाइड बाई 33 करोड़ करें, है ना, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा, है ना। सोचो, माना हम एक आत्माओं को, भले हम सतयुग और त्रेता की अगर लास्ट आत्मा भी अगर हो, तो भी हमारा पुरुषार्थ इतना पावरफुल होना चाहिए कि जो इतने विश्व की आत्माओं की सेवा हम कर सके। तो सतयुग की जो दुनिया है वो जली है,
और इसीलिए जो बाबा है, मतलब सोचो हमारे ऊपर सिर्फ 1-1 लाख 100-100 या 1000 आत्माएं, लेकिन करोड़ों आत्माओं की जिम्मेवारी है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने शुरू में जो पुरुषार्थ किया, कि सबसे पहला पुरुषार्थ किया कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करूंगा। तो बाबा ने सबसे पहले हमारे जैसे और दादियों जैसे, हम दादियों को आज देखते, जब हमने ब्रह्मा बाबा और मम्मा को इन स्थूल आंखों से नहीं देखा और हम दादियों को देखते, तो माना बाबा ने दादियों को ऐसा तैयार किया कि आज वो दादियों ने कितनी अनेक आत्माओं की सेवा की और ब्राह्मण परिवार को बनाई। तो हमें भी ऐसी पावरफुल स्थिति बनानी है, हमें भी अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि हम ऐसी करोड़ों करोड़ों आत्माओं का उद्धार करेंगे। उनको सूक्ष्म में मनसा सेवा से भी जब राह दिखाएंगे और उनको मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे, तब हम परम धाम से जाकर फिर सतयुग त्रेता में पाठ बजा सकेंगे। और इसीलिए आज की जो मुरली है, आज की मुरली भी वो सुप्रीम टीचर का यादगार, और आज है ना सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा। तो आप सब गुरु भाइयों को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हमारा बाबा हमारा सबसे बड़ा सतगुरु, और बाबा का सतगुरु का सबसे बड़ा वरदान है ये मुरली महावाक्य, जो इस संगम युग के समय के अंदर हमको मिलता है। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं कि जिन महावाक्यों का आधार बाबा ने हमारे एक एक भविष्य के संस्कारों की नींव डालने का बताया। ओम शांति दीदी, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट। आवाज ना थोड़ा सा इको भी होता है बीच बीच में, और थोड़ा ऐसे लग रहा है हम डिस्टेंस से सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा वॉल्यूम सेट हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है। वो बंद कर दो। ओम शांति। अभी बेटर है नीराबेन? अभी थोड़ा सा और दीदी, उनका माइक डिस्टेंस पे है ना, तो आप जब बोलते हो आगे पीछे जाते हो तो आवाज कभी कभी ठीक आती है, कभी दूर चली जाती है। और शायद अभी आ रही है? दूसरी डिवाइस ऑन है शायद, तो इको होता है। हाँ अभी जी जी, आप थोड़ा कंटिन्यू बोलेंगे ना तो पता चलेगा। हाँ अभी लाउड है? अभी आ रहा है बस क्लियर? जी, सभी को आ रहा है राइट? सभी को आवाज आ रहा है? ठीक है। हाँ, थैंक यू दीदी। थैंक यू। है ना, कुछ हो तो बता दीजिएगा। ओके, तो हम जैसे कह रहे थे कि बाबा जो मुरलियों में हमें बार बार इशारे देता है, बार बार मुरलियों में जो बातें सुनाता है, तो ये हमारे सतगुरु का हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है ना, आज गुरु पूर्णिमा के दिन अब देखो दुनिया के अंदर एक तो पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं वो 16 कला संपन्न चंद्र को बहुत मानते हैं, है ना। और दूसरा है गुरु पूर्णिमा, तो गुरु को भी दुनिया में भी बहुत मानते हैं। और हम कितने संगम युग पर भाग्यशाली है कि आज हम भले कितने भी शरीर से बड़े क्यों ना हो, लेकिन उम्र से बड़े क्यों ना हो, लेकिन इस संगम युग पर परमात्मा ने आत्मा के रूप में हमें ये गुरु भाई का दर्जा दिया। लौकिक में आपने देखा होगा कि कोई भी गुरु ऐसा नहीं होता कि जो सारे पैतरे अपने शिष्य को सिखा दे। वो एक पैतरा तो अपने पास जरूर रखता है,
ताकि गुरु का जो ओहदा है वो गुरु का ओहदा बना रहे। लेकिन हमारा बाबा ऐसा है जो ज्ञान का सागर है, और वो सारे के सारे ज्ञान का जो सार है, भंडार है, वो हमारे सामने खाली कर देता है। और इतना ही नहीं, लेकिन हमें अपनी गद्दी भी देता है। इसलिए बाबा हमको दर्जा देता है ना, गुरु भाई का दर्जा देता है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि बाबा तो ज्ञान का सागर है, लेकिन बाबा हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता है। और इसीलिए बाबा हमसे ये अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम जब सेवा में जाते हैं तो सेवा में बाबा के हम बच्चे हैं, हम एक एक आत्माएं बाबा के नाम को रोशन करें। और कितना बाबा प्यारा है कि हमें एक छोटी छोटी बातों के लिए भी बाबा इशारा देता है। तो आज जब हम मुरली के महावाक्य सुनेंगे तो उस स्थिति में सुनेंगे कि आज हमारा सतगुरु हमें सिर्फ शिक्षाएं नहीं दे रहा, लेकिन सतगुरु हम गुरु भाइयों को आप समान बनाने की शिक्षा दे रहा है। चलो, बाबा के 3 तारीख के साकार महावाक्य है, मुरली का सार है, मीठे बच्चे सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो, सेवा का विस्तार करो, सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है, किस मैनर्स के साथ बात करो तो ऑथोरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो ऑथोरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो, है ना। मैनर्स माना, मैनर्स माना है ना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, है ना। तो बाबा ने हमेशा बच्चों को ये शिक्षा दी है कि हमारा उठना, बैठना, बोलना, तो जैसे एक छोटे से बच्चे होते हैं ना, लौकिक में माँ बाप क्या करते, जब बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है ना, तो उसको बार बार टोकते रहेंगे, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत करो, इधर ये मत करो। बाबा के लिए भी हम वो बच्चे हैं, और इसीलिए बाबा सेवा के क्षेत्र में भेजने के पहले, सेवा के क्षेत्र में हम जब हैं तो बाबा हमें मैनर्स सिखाते हैं। जो बाबा कहता है, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कह कर बात करनी चाहिए। जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। ये भी मैनर्स है। तुम अपनी ऑथोरिटी से बोलो, है ना। देखो, एक तरफ बाबा कहता है ऑथोरिटी से बोलो, तुम अपनी ऑथोरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो, है ना। जैसे कई बार हमारी कोई बातें कंट्रोवर्सी हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उनको ये जिद करके सिद्ध करने लगे कि हम ही राइट है, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो बाबा हमको सिखाता है कि भले ऑथोरिटी के बोल हो, लेकिन रिस्पेक्ट से भी। स्कूल में ये भी मैनर सिखलाए जाते हैं। दूसरा, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है ना। कैसे सेवा करता है?
हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। कैसे करता है सेवा? दूसरे देखते हैं कि इतनी खुशी उसको कैसे मिली। हाँ राइट, है ना, दूसरे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आजकल लोगों के जीवन में खुशी नहीं है, और जब वो देखते हैं कि नहीं, इनके चेहरे में जो खुशी है वो बहुत नेचुरल है, तो अपने आप उनको दिल होती है कि हम भी उस खुशी को प्राप्त करें। गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई है। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया। अच्छा, पाप से ही मनुष्य पतित बनते, याद भी करते कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए पतित पावन आओ। तो ये पतित दुनिया है, तो जरूर कोई पावन दुनिया भी थी। अच्छा, निराकारी दुनिया को पावन दुनिया, निराकारी दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस और नो? यस, कितने कहते हैं पावन दुनिया कहेंगे? अच्छा, और कितने पावन दुनिया नहीं कहेंगे, है ना? आज बाबा ने ये बहुत सुंदर बात कही। बाबा ने कहा निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, है ना। देखो, ये अंडरलाइन की बात है। क्यों नहीं कहा जाता? बाबा ने ये भी कहा कि वो शांति धाम है ना, क्योंकि पतित और पावन ये जो दो शब्द है, ये दोनों शब्द हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं, है ना। कि जैसे कर्म होंगे तो हम पावन होंगे, और हमारे कर्म शुद्ध है तो हम पावन है, कर्म अशुद्ध है तो फिर पतित है। और ये कर्मों से जुड़ी हुई स्थिति है। और बाबा कहता है कि परम धाम के अंदर, है ना, परम धाम में कर्मों का हिसाब किताब नहीं है, आत्मा के पास कर्म नहीं है। और इसीलिए बाबा कहता है कि वो शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए, है ना, क्योंकि आत्मा जब मनुष्य शरीर में है तो शरीर के द्वारा आत्मा कर्म करती है, और जब कर्म करती है तो पतित और पावन स्थिति की बात आती है। तो कलयुग दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। अब पतित पावन बाप पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अच्छा, विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का, तो व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। देखो, मनुष्य जानते ही नहीं कि शास्त्र कब बना। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहां कोई नामो निशान नहीं। अच्छा, बाबा ज्ञान से जिंदा बात करते हैं, और ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं। तो माया आकर ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं, और माया आकर मुर्दा बना देती है। तो हम क्या है? हम कहाँ बैठे? मुर्दों की दुनिया में, है ना। जैसे वो कब्रिस्तान कहा जाता है ना, तो वो शमशान में लेटे हुए मुर्दे होते हैं, और यहाँ पर चलते फिरते मुर्दे, है ना। और ये बाबा ने बहुत सुंदर ये शब्द इसलिए कहा कि जब हम किसी को चलते फिरते लेकिन मुर्दे के रूप में देखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि डिटैच हो जाती है ना। इसलिए आप देखो, लौकिक में भी जब व्यक्ति कोमा में भी होगा ना, तो भी उससे अटैच होंगे, लेकिन जैसे ही पता चले कि भाई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं? वो शरीर को भी ले जाने की तैयारियां शुरू करते हैं, या फिर उससे डिटैच हो जाते हैं ना। तो बाबा ने ये बहुत सुंदर विधि हमको बताई कि बाबा कहता है छोड़ना बाहर से कुछ भी नहीं है,
लेकिन आप मन से ये सोचो कि ये मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, तो इस समय घोर कब्रिस्तान है। अच्छा, बुद्धि तो सबकी चलती है ना, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते। अच्छा, माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया, सब कब्र दाखिल है। अच्छा, मुसलमानों की कुरान आदि में भी कब्र दाखिल हो जाता। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। अच्छा, कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाता है, कौन बनाता है? तो बाबा बनाता है। बाबा ने बताया था, बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। अच्छा, प्रलय तो नहीं होगी, परंतु मरते तो बहुत है। अच्छा, सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य, देखो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। अच्छा, वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका ये गीत सुना। कौन सा गीत था आज का? कौन सा गीत था आज का? आज के इंसान के लिए। आज के इस इंसान को क्या हो गया है भगवान। तो स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता, अब यहाँ तो कितना दुख देते, एक दो का खून कर देते है ना। बाबा की मुरली के लिंक देखो, बाबा ने शुरुआत कही आज के इस इंसान को क्या हो गया, तो बाबा ने शुरुआत कही कि अभी हम कहाँ बैठे हैं, तो बाबा ने कहा कलयुग की दुनिया में, पति दुनिया में बैठे। फिर बाबा ने याद किया कि ये पति दुनिया है, सतयुग पावन दुनिया है, तुम मुर्दों की दुनिया में हो, मैं तुमको सतयुग की जिंदाबाद दुनिया में लेके जाता हूँ। और अब बाबा ये स्पष्ट करते हैं कि ये दुनिया की जो अभी हालत है, ये अभी हालत ऐसी कैसे हुई। अब यहाँ कितना दुख है, कितना एक दो का खून कर देते। बाबा के पास समाचार तो बहुत आते, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते, जहर आदि दे देते। तो ये है ही पति दुनिया। तब तो गाते कि हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। अच्छा, कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, है ना, कितना फर्क है। पहले हम खुद ही भगवान को कहते थे कि हे पतित पावन आओ, लेकिन अगर कोई कहे कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ते थे। और अब हम क्या करते हैं? हाँ, अब बाबा ने जब परिचय दिया तो हमारी रियलाइजेशन पावर से हम ये महसूस करते हैं कि हम पहले पतित थे। अच्छा, अब बाबा पावन बना रहे, तो अब ये फिर दुनिया को बताना है कि पति दुनिया को पावन बनाने वाला है कौन? पति दुनिया को पावन बनाने वाला है कौन? शिव बाबा। शिव बाबा, है ना। आज की मुरली का ये फर्स्ट पेज का एक शब्द पक्का है जो बाबा ने आज बार बार रिपीट किया। बाबा ने कहा पतित पावन, बाबा ने पूरा स्पष्टीकरण पतित पावन पे का। अच्छा, अब ये सेकंड पेज, सेकंड मुरली, सेकंड शब्द है कि पतित पावन कौन? तो बाबा ने कहा शिव बाबा, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो, अब वो आ गया है। तो असल में शिव बाबा कौन हो गया? फिर शिव बाबा कौन हो गया? पतित पावन। तो असल में बाबा कहते कायदा था कि जब कोई नई इन्वेंशन निकाल देते थे तो राजा को बतलाते थे
वो हाथ में उठाते थे। अभी तो कोई राजा है नहीं, अब ये इन्वेंशन सबको बतलानी है। अच्छा, कौन सी इन्वेंशन है ना? अभी सेकेंड है इन्वेंशन। कौन सी इन्वेंशन? कौन सी इन्वेंशन की बात बाबा करता है ना? अभी देखो फर्स्ट पेज हमने सुना ना, बाबा ने कहा कि कायदा था कि कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वो हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, तो ये इन्वेंशन सबको बतलानी है ना? बाबा कौन सी इन्वेंशन की बात कर रहा है? तो बाबा जो पतित पावन, जो बाबा हमको ज्ञान दे रहा है, ये बाबा ये इन्वेंशन की बात कर रहा है। देखो बाबा ने आगे क्लियर किया, आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वो प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए, है ना? जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई बार कोई रेजोल्यूशन पास करना है, कोई चीज हमें अगर एक्सेप्ट करानी है, चाहे गवर्नमेंट से चाहे कंपनी में, तो कई बार क्या लोग करते हैं कि भाई वो जो कायदा है या जो अपनी बात है वो लिखेंगे, फिर नीचे 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 बहुत सारे लोगों की सही लेते हैं, साइन लेते हैं कि भाई ये लोग भी मानते हैं कि भाई ये कायदा है या ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है, ये बाबा एक वे बताता है सर्विस के लिए, और इसको बाबा एक इन्वेंशन कहता है। इन्वेंशन बाबा इसलिए शब्द यूज कर रहा है क्योंकि ये एक नई बात है, ये नई विधि है आत्मा को पतित से पावन बनाने की। अच्छा, तो बाबा कहता है तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए, जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ। अच्छा, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन पर उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे कि हाँ बात तो बरोबर ठीक लगती है ना? देखो बाबा की बुद्धि कैसे सेवा के लिए चलती है। बाबा कहते हैं जिसका जो दिन आता है, जिसका जो उत्सव आता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो गांधी जयंती है, तो उन्होंने जो कार्य किए हम उनको ले करके अगर वो समझाएंगे कि भाई उनका राम राज्य का सपना था, राम राज्य मतलब क्या होता है, तो कौन स्थापन करता है, फिर वो बहुत भजन गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, तो ये राम कौन है, तो हम उनको समझा सकते हैं ना। अच्छा, दूसरा फिर बाबा कहता है कि जिसका उत्सव आता है, तो आज से 5000 वर्ष पहले बाबा आया था, भारत जो ऊंचे से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वो बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया। अच्छा, उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते, लेकिन कैसे बनाते हैं? तो ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, है ना? अब बाबा नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। बाबा ने अब तक मुरली में फर्स्ट स्टेप की बात कही कि अभी ये दुनिया कब्रिस्तान है, मुर्दों की दुनिया है, पति दुनिया है, कलयुगी दुनिया है। अब बाबा ने फिर कहा मैं इस दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। तो बाबा पतित पावन है, और एक बाबा ही है जो ये पतित से पावन बनने का प्रोसेस पूरा करवा सकता है। और ये बाबा कहता है ये पतित से पावन बनने की जो विधि है, तो ये बाबा कहता है इन्वेंशन है। तो ये बाबा कहता है सबको सुनाओ। और बाबा ये विधि कैसे बताता है? तो ब्रह्मा के द्वारा। तो तुम समझा सकते हो, है ना? बाबा देखो आज एक नई बात कहता है। बाबा कहता है तुम दूसरों को समझा सकते हो कि वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी। जनरली बाबा हमेशा ये कहता है कि शिव कुमार शिव कुमारी मनुष्य बाबा के बच्चे सब है, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ तुम हो जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को पहचाना। आज बाबा कहता है वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी। सरनेम ये है। अच्छा, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये सारा सीजरा बन जाता। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। अच्छा, दीपमाला आती है, ये तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियार है, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बरोबर घोर अंधियार है ना। अच्छा, कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती है, तो बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है ना। अब बाबा का मुरली का जो टन है, बाबा का जो रूप है, वो कहाँ जा रहा है? वो अभी शिव बाबा, और शिव बाबा से अभी सारे विश्व की आत्माओं को पावन बना रहे। तो बाबा कहता है उनको इसलिए क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर देखो, बाबा ने दिवाली के ऊपर समझाने की पॉइंट बताया। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे किसी का कोई दिन आता है तो उनकी बातों को लेकर समझाओ। अगर कोई उत्सव आता है तो बाबा कहते हैं उत्सव को लेकर के समझाओ। तो बाबा ने एग्जाम्पल बताया कि कैसे अगर दिवाली है तो बाबा कहते दिवाली का ये महत्व बता सकते हो कि बाबा कैसे क्षमा है। बाबा आता है और हर आत्मा की ज्योति को बाबा जगाता है, बाबा अंधेरे को खत्म करता है। अच्छा, तो तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है। अच्छा, माताओं को आगे करना है ना। अब देखो बाबा क्या कर रहा है। अभी बाबा, अब तक बाबा की जो लहर थी ना, वो सेवा की चल रही थी। पहले बाबा ने पतित पावन से बाबा का परिचय, बाबा के परिचय से बाबा ने सेवा की बात कही कि भाई सबकी सेवा करो, सबको परिचय दो। अब बाबा सेवा में अटेंशन की बातें समझा रहे हैं कि सेवा में जब जाते हैं, सेवा करते हैं, चाहे वो किसी के जन्मदिन या किसी के उत्सव के निमित्त हो, किसी भी रीति से त्योहार में, बाबा कहता है एक माताओं को आगे रखना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाबा समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। किसको जगाना चाहिए? किसको जगाना चाहिए? पतितों को। यस, है ना, पतितों को हम कहें या आत्माओं को कहें। और आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि बाबा ने कहा किसको जगाना चाहिए, तो बाबा ने कहा कि दुनिया में सारे मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारियां, है ना। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बेहद की दृष्टि हमारी कर दी कि माना हम जनरली ये शब्द यूज करते हैं ना कि जैसे कोई ये बीके है, ये नॉन बीके है। आजकल कोई नॉन बीके बोलेंगे ना तो भी एक डिस्टेंस महसूस होता है। आज बाबा देखो हमारे सूक्ष्म से भी वो डिस्टेंस बाबा निकाल रहा है। बाबा कहते हैं उनको नॉन बीके भी नहीं देखना है। बाबा कहते हैं आप ये देखो कि ये आत्मा भी कौन है ना, मनुष्य के रूप में। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात कही ना। बाबा कहते हैं कि मनुष्य के रूप में ये भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बस इतना फर्क है कि हमको बाबा का परिचय मिल गया है और इनको अभी मिलना बाकी है। लेकिन ये आत्मा भी बीके है। आप सोचो जब हम नॉन बीके को भी अगर बीके के रूप में देखने लगेंगे तो उनके प्रति हमारी जो भावना है वो कितनी, है ना, तुरंत बदल जाएगी। और इसलिए बाबा देखो हमको ये विशेष कहता है। बाबा कहता है तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो, तो आपस में मिल करके हस्ताक्षर लेकर के समझो। अच्छा, ऐसे नहीं कि सब शिव है, बाबा तो एक है। अच्छा, वो है रचेता पतितों को पावन बनाने वाला। तो एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, है ना। ये सारे ब्रह्मा बाबा के ख्यालात होते थे, क्योंकि बाबा की बुद्धि है ना हमेशा होती थी कि कहीं सम्मेलन होता था, कहीं धर्म सम्मेलन होता था, कई बार त्योहार के निमित्त होते थे ना, कई बार अलग अलग जगह जैसे कुंभ के मेले आदि लगते थे, या कई बार जैसे सेलिब्रेशन जैसे होता है। तो बाबा को होता था जहाँ ऐसी गैदरिंग होती है तो वहां पर जाकर के ऐसी ऐसी सेवाएं हो। तो मुख्य जो बड़े बड़े होते हैं ना उनको बताना चाहिए तुम तो मनुष्यों को जगाते हो,
अब मनुष्य समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक निराकार है। देखो, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वो है। अब बाकी वो सब तो अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को ऑथोरिटी मिली है ना। ऑथोरिटी माना क्या? ऑथोरिटी माना क्या? अधिकार। हाँ, है ना। ऑथोरिटी माना तो बाबा यहाँ पर किस रूप में कहता है? अभी तुम बच्चों को ऑथोरिटी मिली है। ये बाबा ने ऐसे क्यों कहा? अभी तुम बच्चों को ऑथोरिटी मिली है सेवा करने की। जो आपको ज्ञान मिला है, देन ज्ञान से अथॉरिटी मिलती है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, देन यू गेट द इंफॉर्मेशन, so then you get the authority that I am in. I can teach you. है ना। अच्छा, एक है ज्ञान मिला है और एक है कि सेवा करने की ऑथोरिटी। और है ना, बाबा यहाँ पर इस रूप में भी कहता है कि बाबा ने कहा ना कि अभी तुमको ऑथोरिटी मिली है। क्योंकि ऑथोरिटी हम अब कह सकते हैं कि जब मैंने वो अनुभव किया हो, है ना। एक है कि मैंने बाबा ने ज्ञान सुन लिया कि भाई हाँ, एक आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं सिर्फ एक शब्द सुना रही हूँ, तो उसको हम ऑथोरिटी नहीं कहेंगे। ऑथोरिटी तब कहेंगे कि जब मैंने वो फील किया और मैंने वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, सच में मैं एक शरीर नहीं, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। और जब मैं ये दूसरे को समझाने की कोशिश करूंगी कि हाँ नहीं, तुम भी ये शरीर नहीं हो, लेकिन तुम भी एक आत्मा हो। तो एक है कि मैंने सुना और मैं वो सुना रही हूँ ना। जैसे कई बार होता था ना, आप देखो अपने बचपन के समय को याद करो। हम जब बहुत छोटे बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे? माँ बाप भाषण लिख के देते थे ऐसे, और हम जाके बोलते थे, पोएट्री बोलते थे, पोएम जाके बोल देते थे। और एक होता है हम अभी वो समझ करके बोलते हैं, तो वो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो बाबा का भाव ये है कि हम सेवा में भले ज्यादा ज्ञान की बातें ना सुनाए, पर जो सुनाते हैं वो ऑथोरिटी वाले शब्द हो। इसलिए बाबा कहता है, शास्त्रों में लिखा है, कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते, भाषण आदि कर सकते, सेवा में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़ बच्चे, अब यहाँ पर अनपढ़ किसको कहता है बाबा? है ना, यहाँ बाबा अनपढ़ कहता है कि भाई जिन्होंने अनुभव नहीं किया है कि ये सेवा जो बाबा हम बच्चों के द्वारा कराता है वो कितनी बड़ी सेवा है, माने जिन्होंने इस सेवा का महत्व नहीं समझा, है ना। तो बाबा कहते हैं अनपढ़ बच्चे आपके बदले तू कर बात करते। कई बार ऐसा होता है, पोस्ट बहुत बड़ी होती है और उस पर बैठने वाला जो व्यक्ति होगा उसकी उम्र छोटी होगी। कई बार ऐसा होता है कि उम्र बहुत बड़ी होगी। जैसे कई बार आप कोई जगह जाओ तो कोई अगर सेल्समैन होंगे, कोई वॉचमैन होंगे, या कई बार कोई और, है ना, जॉब करने वाले कंपाउंडर या कोई ऐसे हो, तो कई बार ऐसा होता है उनकी उम्र बहुत बड़ी होगी, भले उनका पोस्ट है वो बहुत छोटा हो। लेकिन बाबा कहता है कि हमें दोनों में ही, चाहे पोस्ट हो चाहे उम्र हो, लेकिन अगर बड़े हैं तो उनको कभी तू कह के बात नहीं करना। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं कि जो पढ़कर मर्तबा पाके लायक बनाते। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, क्योंकि दुनिया ही गंदी गंदी। वो जैसे गीत में सुना ना, देखो क्या हाल हो गया। तुम बच्चे जानते हो कि ओहो, भारत हमारा कौन कहलाए? भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कहते हैं ये सब आपकी कल्पना। हम जब सत्य की बातें करते हैं, विनाश की बातें करते हैं,
दुनिया में संगम परिवर्तन की बातें करते हैं ना, कहते हैं आपकी कल्पना है। बाबा कहते हैं उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे कि ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते, अब सच में तो कोई इतने बड़े हैं नहीं। अब रावण का कितना बड़ा 100 फुट का लंबा पुतला बनाते, दिन प्रतिदिन और लंबा बनाते, लेकिन रावण की आयु बड़ी हो गई, 2500 वर्ष आकर हुए। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। अब बाबा खुद को त्योहार याद आ रहे, बाबा को पतित पावन आत्मा की स्टेज, बाबा का पतित पावन का कर्तव्य, फिर बाबा का आना। लेकिन सेवा करने में बाबा ने ये इशारा दे दिया बीच में कि हमें अपने मैनर्स को नहीं भूलना है। भले ऑथोरिटी से ज्ञान सुनाओ, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा नम्रता हो, मैनर्स हो, रिस्पेक्ट हो। अब बाबा फिर से हमको सेवा की ओर लेके जा रहा है। बाबा कहते हैं दशहरे के दिन भी समझा सकते हो, ये रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता। अखबार में भी कोई ने डाला ये राक्षसी दुनिया। अगर कोई बोले कि तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, माना हमको अगर कोई कहे ना, हम कहेंगे कि ये राम राज्य है, रावण राज्य है, तो बोलो कि फलाने ने अखबार में रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहते ये आसुरी दुनिया, दैवी राज्य सतयुग में होता है। तो ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। अच्छा, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है तो बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है ना, इसलिए देखो गवर्नमेंट जब बच्चों की पढ़ाई की किताबें निकालते हैं तो कितना स्टडी करके फिर बच्चों के बुक्स का सिलेबस चूज करते हो, क्योंकि उनको पता है कि हम जो वो सिलेबस चूज करेंगे उसी से वो एक एक बच्चे का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। वैसे बाबा कहते हैं कि हमें भी ये बहुत अटेंशन देना है। सत्संग जो भी है वहां वेद शास्त्र आदि अंधश्रद्धा से सुनते है ना, वहां इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं करते, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ तो बाबा कहता हे भारतवासियों, तुम बहुत बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो। देखो सतयुग तो कभी कहते नहीं, अच्छा सतयुग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे है ना कि वेद शास्त्र पढ़ते आए, क्योंकि वो भक्ति मार्ग का अंश नहीं है ना वहां, इनको भक्ति कल्ट कहा जाता। तो आधा कल ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। अब भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाते है ना, इसलिए कहते हैं शिव रात्रि। तो रात्रि का मतलब होता है अंधकार है ना, और अंधकार का अर्थ होता है कि अंधकार माना जहां जो चीज जैसी है वैसी नहीं दिखेगी है ना। अंधेरे में क्या होता है, सत्य छुप जाता है, और उजाले में क्या होता है, जब सूर्य निकलता है तब है ना, तब कोई चीज कभी छिपी नहीं रह सकती। इसलिए सतयुग और त्रेता को दिन, तो द्वापर और कलयुग को रात कहते हैं, क्योंकि द्वापर और कलयुग में क्या हुआ, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। इस कुदरत का परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन सत्य है, लेकिन ये सत्य छिपता गया। द्वापर युग से जैसे जैसे शास्त्र निकले, धर्म स्थापन हुए, तो वैसे वैसे आत्माएं पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो सत्य छिपता गया, इसलिए उसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। और सतयुग और त्रेता में ब्रह्मा का दिन, इसलिए वहां आत्मा की स्थिति का, आत्मा का परिचय है ना कि मैं आत्मा हूँ। वहां मौत का खौफ नहीं है, क्योंकि वहां पर हम अशरीरी हैं। तो ब्रह्मा का भी तो भारत में ही है जन्म। अच्छा, बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझा कि देखो ये ब्राह्मण धर्म है छोटू, अब प्रैक्टिकल में तुम हो, तो हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, जब फिर ब्रह्मा का भी दिखाना पड़े। तो ये सरस्वती ब्राह्मण कुल
फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते। तो बिल्कुल एक्यूरेट ये क्लियर बन सकता है। कौन सा है ना, बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात और ब्रह्मा वंशियों की भी रात, है ना। बाबा ये सारे चित्र है, बाबा कहते हैं ये सारे सेवा के साधन है। तो बाबा कहते हैं जितना एक्यूरेट चित्र होते हैं तो उतना हम उनको एक्यूरेट मैसेज दे सकते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मा की रात नहीं, लेकिन ब्रह्मा की रात, सो सरस्वती की रात और सो ब्रह्मा वंशियों की भी रात। अच्छा, दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। अच्छा, ऐसा नहीं एक कान से सुना, है ना। बाबा फिर सेवा से फिर स्व उन्नति की ओर आ रहे। तो बाबा कहते हैं सेवा भले विस्तार से करो, लेकिन ये नहीं भूलो कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं एक कान से सुना और फिर बाहर निकले और खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं ना, अब यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, वहां कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है, हम जैसे ही ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं ना, तुरंत हमारा मन कैसा हो जाता है। अनुभव किया है ना, कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत ही अंदर से मन से उदास हो या बेचैन हो, और जैसे ही मुरली सुनने बैठेंगे ना, मुरली में भले चिंतन नहीं चलना, चिंतन चलने की ताकत नहीं हो, लेकिन मुरली सुनते भी 1 घंटे के बाद हम देखेंगे तो वो मुरली की 2 लाइनें 4 लाइनें भी सुन ली तो भी वो मन को कितना फ्रेश कर देती है। तो बाबा इसको कहता है प्रत्यक्ष फल, हमने अनुभव किया है ना। अच्छा, तो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। तो वहां तो कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु कोई विरले निकले। अच्छा, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते। समझाना चाहिए कि ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल भी हो जाते, लेकिन ये भी ड्रामा का खेल है। देखो, सब थोड़ी विन कर सकते हैं, है ना। आजकल ऐसा कोई दुनिया में खेल नहीं होता कि जहाँ 2 ग्रुप लड़ रहे हो, और ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता कि दोनों जीत जाए, है ना। क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक टीम तो जीतेगी। अगर एक तो माया से हारे हार, तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते। तो ये नशा स्थायी रहना चाहिए। देखो, बाबा ने स्व उन्नति की बात कही, अब बाबा कहता है कि अपने आप को नशा चढ़ाओ, फिर बाबा वो नशे को टिकाने की बात कहता है। अब बाबा कहते हैं ये नशा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, नशा टूटता क्यों है? जब विश्व का रचयिता बाप से पढ़ रहे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे, तो ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाता हो। ऐसा होता है कभी, है ना। जैसे हम देखो, कई बार कोई बच्चे एग्जाम देने वाले होते हैं, बोर्ड एग्जाम होती है या कोई बहुत बड़ी एग्जाम होती है ना, तो क्या होता है, भले वो खेलने जाएंगे, खाना भी खाएंगे, सोने जाएंगे, लेकिन एग्जाम भले 6 महीने बाद होगी, लेकिन तो भी क्या करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, कहीं भी जाएंगे ना, तो भी उनकी बुद्धि में वो एग्जाम की डेट होती है या पढ़ाई होती है, वो कभी भूलती नहीं है। बाबा कहता है फिर यहाँ क्यों भूलते हो, घर में जाने से एकदम भूल जाते हो, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते। ये बाबा मधुबन की भी बात कर रहा है ना, हम सब मधुबन जाते हैं तो कितने बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं बाबा को। तो बाबा कहता है जब यहाँ होते हो तो बहुत निश्चय बुद्धि होते हो, कितना आंसू बहाते हो, और यहाँ से घर गए फिर। आज बाबा ना थोड़ा प्यार प्यार में कान खींच रहा है हमारे, बाबा उलाहना दे रहा है। बाबा कहता है यहाँ से गए
और फिर एकदम चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वो भी भूल जाते। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें कि बाबा हम आपकी सेवा में तत्पर है। नहीं तो बाबा समझ लेते कि माया ने कब्र दाखिल बना दिया। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला, उनको तो कितना निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल मुर्दा बना देती है। मुर्दा होता है ना, उसको कोई फीलिंग नहीं होती। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते। आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो आज आप सब मिलकर बाबा को चिट्ठी लिखना है ना। बाबा के सामने बैठ करके बाबा को खास जो अपना पुरुषार्थ है आज की तारीख का या आज का, वो लिखना और बाबा को समर्पित करते हुए बाबा को ये कहना कि बाबा आप ही सच्चे गुरु है ना। तो बाबा दिल से देखो, बाबा आपको टचिंग देगा। बाबा कहता है मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब हम चिट्ठी खुद लिखेंगे। तो जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। अंडरलाइन करना। हम चिट्ठी लिखेंगे ना बाबा को तो कितना याद करेंगे ना। बाबा ने कितनी पॉइंट की बात कही। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। अच्छा, इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है, तो जानते हो ना सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन तो आपको ही मिलना है। अच्छा, श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? कहते दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन कृष्ण को मिला। तो अर्थात विश्व का राज्य आपको मिलता है। तो मालिक पने में भी स्टेटस है ना। अब जो जितना करेगा वो पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं परम पिता कहा जाता है ना। तो पिता से वर्षा तो मिलता है। मात पिता चाहिए तब तो पैदा हो, तब वर्षा मिले। तो कहते भी है तुम मात पिता और हम बालक तेरे, है ना। बाबा देखो पतित पावन से अब बाबा हमको मात पिता का पाठ पक्का कराना। तो तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। तो समझना चाहिए कि तीन सेनाएं बरोबर खड़ी। तीन सेनाएं कौन सी? कौरव, यादव, पांडव। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो तो खलास हुए, कौरव और यादव। अच्छा, बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वो स्वर्ग के मालिक बन गए। तो हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो भी खुश हो जाएंगे। अब ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल भी सको, है ना। माना बाबा कहते हैं सेवा भी करो, फिर वो सेवा के बाद उसकी पालना भी हो। तो सर्विस बढ़ाने के लिए बहुत युक्तियां, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ। अब देखो बाबा फिर से के ऊपर अटेंशन दिला रहा है, मतलब सेवा और बाबा स्व उन्नति। बाबा कहते दोनों का बैलेंस हो। बाबा कहते कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है सेवा करते करते, है ना। कई बार बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से सेवा के बहाने मिलने का मौका मिल जाए, उनसे परिचय होता जाए, या कई बार बहुत सेवाएं करने का चांस मिल जाए। तो बाबा ये अटेंशन दिला रहा है कि कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या कहाँ फैमिलियरिटी में आ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि बहुत नुकसान अपना कर देते। इसलिए ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रखना चाहिए। ये बाबा ने सार कहा। न अहंकार में आना है, न फैमिलियरिटी में आना है, लेकिन बाबा कहता है न्यूट्रल, कि ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों बाप की, रूहानी बाप का, बाप दादा को, बाप दादा को याद याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू भावना बाबा, के लिए थैंक यू। नमस्कार। शुक्रिया। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने, एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना। वरदान, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण, आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, है ना। विष्णु का लेटा हुआ पिक्चर दिखाते ना, सिर के नीचे हाथ रख करके लेटा हुआ है। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। तो रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख, मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाबा का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जो बाबा ने आज ऑथोरिटी कहा ना, बोले बाबा का दिया हुआ है, बाबा का है, लेकिन उसको क्या करना है, मनन करके अपना बनाना। स्लोगन, स्वपरिवर्तक वो है, स्वपरिवर्तक वो है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे, जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है ना। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से 5 शब्द क्या याद करेंगे, है ना। क्या याद करेंगे 5 शब्द? पतित पावन। हाँ, एक पहला पतित पावन, दूसरा सदा हर्षित रहना है, स्व उन्नति सदा हर्षित मुख रहना, और वह परिवर्तन। साथ दिन पॉइंट याद रख, मनन करना। हाँ, ऑथोरिटी के साथ। बाबा ने एक पहला, बाबा ने अगर पूरे मुरली की लिंक हम देखेंगे तो पहला वर्ड बाबा ने कहा पतित पावन, है ना। फिर दूसरा वर्ड बाबा ने कहा कि पतित पावन तो है, लेकिन पतित पावन कौन है? तो एक शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा ये इन्वेंशन की पॉइंट है कि एक परमात्मा ही पतित पावन है, और वो हमको पतित से पावन बना सकता है। तो बाबा ने कहा ये इन्वेंशन सबको इन्वाइट कराए, सबको परिचय देना, और इसलिए बाबा ने शब्द का इन्वेंशन माना सेवा। लेकिन सेवा कैसे करनी है? तो बाबा ने फिर तीसरा शब्द कहा कि मैनर्स कभी नहीं भूलना है ना। बाबा ने आज विशेष मैनर्स को अंडरलाइन करा,
और बाबा ने इसलिए मैनर्स को पढ़ाई से जोड़ा कि अगर हम बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमारे मैनर्स भी फिर वैसे होने चाहिए। जैसे दुनिया में होता है ना, राजकुमार राजकुमारी होंगे तो उनको सिखाते हैं कि आप राजकुमार हो तो ऐसे बैठो, ऐसे करो। ऐसे बाबा भी कहता है हम पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे, हमारे मैनर्स। इसलिए चौथा बाबा ने कहा कि मैं क्षमा भी हूँ। तो बाबा ने कहा क्षमा माना कि मैं हर आत्मा की ज्योति को जगाने वाला हूँ। तो बाबा ने आज विशेष एग्जाम्पल दिए, दिवाली, दशहरा। तो बाबा ने कहा त्योहार और उत्सव के निमित्त कोई सेवा के चांस नहीं। और इसलिए फिर बाबा ने लास्ट में कहा कि बाबा ने कहा विशेष जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं वो सारे खजाने बाबा ने कहा मनन चिंतन के द्वारा अपने बनाओ। तो इसलिए लास्ट हमारा वर्ड होता है ऑथोरिटी, कि खजाने अपने बना करके फिर उसको ऑथोरिटी से हम किसी को सर्व करें, है ना। चलो, ओम शांति। दीदी आज का व्यक्त इशारा पढ़ते हैं। जी जी, अव्यक्त इशारा। स्लाइड शेयर करेंगे तो आप, अगर आपको दिखाई दे। ओके, दिखाई दे रहा है अच्छे से? है ना। आज के अव्यक्त इशारा है, जो बच्चे सदा निर्मल और निर्माण स्वभाव वाले हैं उनके मन बुद्धि में व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। वे निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे, है ना। बाबा ने बहुत गहरा कनेक्शन कहा, निर्मल निर्माण। तो बाबा ने कहा जो निर्मल है माना फ्लेक्सिबल है, जैसे पानी निर्मल होता है ना, जिस शेप में डालो वो ढल जाता है। बाबा ने कहा निर्माण होंगे तो वो सदा प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जलता हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया उसके मन को शीतल बना देंगे, है ना। माना हमारा निर्मल और हमारा निर्माण स्वमान स्वभाव, है ना, और अन्य आत्माओं को भी शीतल बना देगा। आज की दिनचर्या, आज मंडे, आज शाम को 5:30 से 6:30 मेडिटेशन रहेगा। सभी मिलते हैं 10 बजे पालना क्लास। शांति। किसी को कोई प्रश्न है पूछना? सारे प्रसन्न चित्त आत्मा है ना। बहन, आपने वो जो 33 करोड़ की और 33 करोड़ देवी देवता की और जो जी। आपकी आज जो पॉपुलेशन है उसकी कोई एग्जांपल क्लियर नहीं हुई, क्या आप बता सकते क्या क्या कह रहे थे आप? बड़वादी मैसेज। हाँ, वो मैं एक्चुअली वो वैसे कह रहे थे कि जैसे बाबा हमेशा कहता है ना कि तेरे भाने सर्व का भला, तो जैसे सतयुग के अंदर हम आत्माएं गिनती के होंगे, है ना। तो अगर हम उसको डिवाइड करें, एक्चुअली हमने वो क्लास में ना एक वर्कशॉप में ये प्रैक्टिकल कराया था, तो मुझे अभी वो फिगर याद नहीं है, लेकिन उस समय हमने ये कैलकुलेशन कराया था कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो कलयुग के अंत की 700 करोड़ आत्माएं, है ना। तो 700 करोड़ आत्माएं हैं और वो 700 करोड़ को डिवाइड बाई अगर हम 33 करोड़ करेंगे तो उसका अगर आप कैलकुलेशन निकालो तो कि हम एक एक आत्मा के ऊपर कितनी आत्माओं की जिम्मेवारी आएगी, है ना। कितनी आत्माओं की जिम्मेवारी आएगी ना। अभी सोचो अगर 33 करोड़ आत्माएं हैं और उसी के सामने 33 करोड़ आत्माएं, तो एक आत्मा, है ना। अगर उसके सामने अगर हम लेंगे तो एक आत्मा, अगर 66 करोड़ आत्माएं हुई तो माना हमारे ऊपर एक आत्मा के ऊपर 2 आत्माओं की जिम्मेवारी, है ना। अगर ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो यहाँ 700 करोड़ आत्माएं, अच्छा 22 या 20-25
हाँ 20 हमारे भाई ने निकाला 21.22, माना समझो कि अराउंड 22 आत्माएं। तो क्या मैंने मेरे ब्राह्मण जीवन में कम से कम ऐसी 22 आत्माओं को मैंने तैयार किया कि जो बाबा की वारिस बने, ज्ञान में चले, बाबा का बहुत पक्का बच्चा बने, और वो आत्मा उतनी क्वालिटी वाली हो तो मैं कहूं कि मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, है ना। क्योंकि हमको बाबा से सिर्फ लेना नहीं है, हमें सतयुग का राज्य पद प्राप्त करना है। तो फिर मुझे सिर्फ 22 नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ मेरी एक कैलकुलेशन के आधार पे हुआ, लेकिन एक एक, और वो भी मैंने 33 करोड़ काउंट किया। अगर हम 33 करोड़ छोड़ दें और हम समझो मैं पुरुषार्थ अगर 33 करोड़ में आने का करती हूँ तो 22 आत्मा, पर मैं अगर पुरुषार्थ 9 लाख में आने का कर रही हूँ तो फिर तो मेरे ऊपर क्या होगा, है ना। आत्माओं की सेवा की जिम्मेवारी मेरे पे और बढ़ेगी। फिर अगर मैं 16,108 में आने का करती हूँ तो मुझ एक आत्मा के ऊपर कितनी आत्माओं को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसमें अभी बीच में बाबा ने कहा था ना कि अगर मैं अष्टरत्न में आने का पुरुषार्थ कर रही हूँ तो मुझे कितनी आत्माओं की सेवा करनी है। तो वो सेवा सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन वाणी से, कर्म से, मनसा से, तो माना। और मेरे पास टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड संगम का इतना छोटा। अब मैं जब से अगर ज्ञान में आई वो मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी आज शरीर की उम्र समझो कि मेरी टोटल शरीर की आयु अभी आजकल तो 100 होती ही नहीं किसी की। समझो अगर मैं 80 पकड़ूं या 90 पकड़ूं तो हाफ एज होती है 45। अब मैं ज्ञान में ही 50 ईयर में आई, 40 ईयर में आई, या मैंने अभी पुरुषार्थ ही 40 एज में चालू किया, तो मेरे पास अब संगम युग कितना बच गया। तो माना मेरे पास अब जो जितना समय है उतनी ही समय के अंदर मुझे एक को कितनी आत्माओं को संदेश देना पड़ेगा। तो मेरा जो लक्ष्य है वो जब जितना क्लियर होगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि वेस्ट करूं, मैं माया से लड़ाई करूं। तो मुझे बाबा को याद करना है, बाबा की इतनी सेवा करनी है, इतनी आत्माओं को संदेश देना है। तो बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी को महसूस करना है ना। आई होप अभी क्लियर हुआ। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी आपने मुरली बहुत अच्छी तरह समझाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। बाबा की मुरली इतनी पावरफुल है ना। लेकिन कल मैं पूछूंगी, हाँ सबको होमवर्क करना है। आज सतगुरु को, बाबा को लेटर लिखना है हमको, और लेटर में बाबा की आज की मुरली के 5 शब्द जो पक्के करेंगे ना वो लिखना है। तो बाबा को बहुत खुशी होगी कि हमने पढ़ाई अच्छे से पढ़ी है। दीदी जी थैंक यू दीदी। तो अभी हम किसी को पूछना है कुछ? मेडिटेशन करते हैं दीदी। 10 मिनट कमेंट्री से दीदी मेडिटेशन कराएंगे और लास्ट में एक गीत बजाते जी चलो, है ना। चलो सभी अलर्ट हो जाएंगे। ओम शांति। अपने आप को अपने मन बुद्धि को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। महसूस करें
जो आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये मुर्दों की दुनिया है, ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है। तो अनुभव करें इस पूरी कलयुग की दुनिया में हम संगम युग के छोटे से पॉट में कमल फूल समान बनकर बैठे हैं। और जैसे सूर्यमुखी का मुंह हमेशा सूर्य की तरफ रहता है, वैसे मुझ आत्मा के मन की आंखें हमेशा बाबा को देखती रहती है। एक बाबा से ही सुनती रहती है। अपने संकल्प में पूरा करें, पक्का करें। सच्चा सच्चा सतगुरु एक बाबा दूसरा न हो। एक बाबा ही है जो मुझ आत्मा की ज्योति को जगाते हुए मुझ आत्मा में इतनी चमक भर देते हैं कि मैं आत्मा सिर्फ अपने आसपास का अंधकार ही नहीं मिटाती हूँ, पर विश्व की अनेक आत्माओं का भी अंधकार, अज्ञान का अंधकार मिटाते हुए उनको भी रोशनी प्रदान करनी है। अब कुछ पल के लिए
अपने आप को ऐसी बिल्कुल सुंदर ज्योति के रूप में देखें, जैसे एक मंदिर में जलता हुआ दिया हो। बस वो स्थूल दिया अपने आसपास के वातावरण को प्रकाशित करता है और मैं आत्मा अपने आसपास के पूरे वातावरण को वाइब्रेशन से प्रकाशित कर रही। कोशिश करें हमारे मन की ये लौ सिर्फ और एक बाबा की क्षमा से ही जलनी चाहिए, उसी की याद में प्रकाश फैलाते रहे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति।